हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मास्टर कैडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस किस हिसाब से डिसाइड किया मैंने कि जिनके क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। मतलब कोई भी पेपर आए, इनमें से एक ना एक टॉपिक से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन एज इट इज़ जो मैंने टॉपिक मेंशन किया इनसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब आपको जो मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं इनसे आपके 8 से 9 नंबर पक्के हो जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना आप। ठीक है, इन जो टॉपिक्स हैं क्वेश्चन डेफिनेटली आपके किसी न किसी साल में आया है। मतलब आप अगर ये 10 टॉपिक्स, वैसे देखने में 10 लग रहे हैं बट एक्चुअल में ज़्यादा है 10 से टॉपिक, ये अराउंड 20 टॉपिक्स हैं ये। तो इन टॉपिक्स से आपके अराउंड 10 क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आता है डेट इज फ्रॉम कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको कोई रिएक्शन दिया होता है, उसमें आपको हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाना होता है। ठीक है, तो एक बैलेंस रिएक्शन लिखना होता है, उसके ऊपर आपको क्या लगानी होती है, स्टोइकियोमेट्री लगानी होती है। और ये इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, ये 2000 जो आपका 20 में हुआ था या 21 में हुआ था एंड 2022 में हुआ इस साल, दोनों के पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उससे पहले एक साल नहीं आया और उससे पहले भी क्वेश्चन आया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके इनोट सेल, ठीक है, आपको कुछ रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा दे देता है और पूछता है कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन तो कम से कम 3 to 4 टाइम रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन। ये मतलब डाटा भी नहीं चेंज करते, वो सेम क्वेश्चन 3 to 4 टाइम रिपीट हो चुका है और इस साल भी आया था। तो इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से करके आना है, मतलब पूरा टॉपिक्स ही करने हैं बट इन टॉपिक्स के ऊपर आपको पूरे अच्छे से स्ट्रेस देके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्टिविटी होती है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, ये क्या किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं। जैसे एनएमआर के अंदर हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, ईएसआर के अंदर माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना, रोटेशनल में क्या यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सारी टाइप्स के आपको एनर्जीज का आइडिया होना चाहिए कि किस हमारे पास टेक्निक के लिए हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं। जिसको कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, मेरे यूट्यूब चैनल से एक प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उनसे आपके एज इट इज क्वेश्चन बन जाएंगे, इस साल भी बने थे और नेक्स्ट टाइम भी बन जाएंगे। तो ये टाइप ऑफ रेडिएशन और कौन सा मॉलिक्यूल, ठीक है, किस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, उसको हम बोलते हैं उसका सिलेक्शन रूल। तो इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चन आना है। ठीक है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आना है बट आप 2 ही मान के चलो कि हर साल 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने ही हैं। उसके बाद एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1/T2। तो ये T1 यहाँ पे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। जो भी क्वेश्चन में लोअर टेम्परेचर होगा वो हमारा T1 होता है। ठीक है ना, और T2 क्या होता है, हायर टेम्परेचर होता है। तो इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता रहा है और आता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ ही फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन, अगर केमिकल काइनेटिक्स से आना है क्वेश्चन तो मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट ऑर्डर से आएगा। कुछ नहीं है, 3 फॉर्मूलाज है, ln A0/8 इज इक्वल टू KT। एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक टी हाफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, ये फॉर्मूला है। 2-3 फॉर्मूला है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो इनोलेट केमिस्ट्री होती है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, नोवेंजल, माइकल एडिशन। इस साल नोवेंजल से क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट बार माइकल एडिशन से आ सकता है। एल्डोल और कैनिजार तो फेवरेट है, एल्डोल और कैनिजार तो फेवरेट है अगर पेपर मॉडरेट लेवल का बनता है। अगर पेपर टफ बनेगा तो एडवांस रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, इसमें तो काफ़ी और आ जाती है बट मैंने इंपॉर्टेंट देखा है कि जो आपकी पर्किन होगी, नोवेंजल होगी, माइकल एडिशन होगी, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है आपके लेक्चर कैडर के अंदर। जो मास्टर कैडर के अलावा आपका मेरिटोरियस का एग्जाम होता है उसके अंदर भी इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपकी एक और रिएक्शन होती है, मैं लिखनी भूल गया, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, बिकॉज ये मेरिटोरियस लेक्चरर के एग्जाम में 3 बार आ चुकी है। तो हाई चांस है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा नेम्ड रिएक्शन में। हाँ, एल्डोल कैनिजार तो करनी ही करनी है, इसमें तो कोई वो नहीं है, एल्डोल की तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको ये, बट क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के ऊपर स्पेशल ध्यान देके जाना, इसके हाई चांस है कि वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वैसे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम काफ़ी सारे ट्रेंड्स देखते हैं
आयनाइजेशन एनर्जी का, एटॉमिक साइज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है, उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट्स के काफ़ी सारे ट्रेंड्स देखते हैं। बट उनमें जो फेवरेट है मास्टर कैडर का, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कौन सा, ग्रुप 16 का एंड ग्रुप 17 का, और ग्रुप 17 का तो मोस्ट फेवरेट है। ठीक है ना, इसके रिपीटेडली क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी पेपर होगा, ठीक है, इन 5 टेस्ट में से एक टेस्ट तो डेफिनेटली 100% कॉन्फर्म है कि इससे आएगा। ये एक आपका फेरिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया, एक लुकास टेस्ट हो गया, एक विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, हेल्फॉर्म टेस्ट हो गया, टॉलन टेस्ट हो गया। 2 टेस्ट और बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, और एक होता है हमारे पास टॉलन टेस्ट हो गया, एक होता है ब्रोमीन वाटर का टेस्ट। ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, कार्बाइल अमीन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये लिखना भूल गया था मैं। तो ये 7 टेस्ट कर लेती हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स की आपको स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, कार्बोकटाइन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल। उसके लिए आपको कंप्लीट, ठीक है, इंडक्टिव का, हाइपर कॉन्जुगेशन का एंड रेजोनेंस इफेक्ट का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कौन से प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, कौन से प्लस एम ग्रुप्स होते हैं। तो कंप्लीट आइडिया आपको वहाँ पे होना चाहिए। लास्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल में आपको 3 कंपोनेंट्स निकाल लेने चाहिए, एक तो एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी। उसके अलावा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स में कौन कौन से, ठीक है, हमारे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये कौन सा क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड जो स्टूडेंट मास्टर कैडर 2023 के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट माई सेल्फ परजेश सिंगला। ठीक है, आई हैव डन माई MSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम NIT जलंधर, और CSI नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था, और केमिस्ट्री की फील्ड के जितने भी एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, हमारे जो कोर्स है उसकी टोटल फीस जस्ट 3600 रुपीज़ है फॉर 1 ईयर, जिसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। मतलब आपको जो डाउट सेशन है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो लाइव हुआ करेगी, और जो थ्योरी वाली वीडियोज है वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर प्रोवाइड किए जाया करेंगे, और 40+ टेस्ट होंगे। ठीक है, 40+ टेस्ट बहुत ही अच्छे रिफाइंड टेस्ट होंगे, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को डिस्कस किया जाया करेगा। थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी होंगे, ग्रेजुएशन बेस्ड, और आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका आपके एग्जाम में ट्रेंड होता है। ठीक है ना, और उसके साथ एग्जाम के जब 1 महीना रह जाएगा तब आपके 5 मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल एग्जाम के पास होंगे 1 मंथ के अराउंड, और जितने भी हमारे टेस्ट होंगे उनका वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। बिकॉज टेस्ट करते वक्त स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, अब डाउट कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो सोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, लाइव डाउट सेशन होते हैं, वो तो होते ही अभी भी चल रहे हैं। ठीक है ना, और टॉपिक जो हमारा वीडियो कंटेंट होगा वो बेसिक टू ग्रेजुएशन होगा, मतलब सारे का सारा सिलेबस ही होगा। इनडायरेक्टली आपको बोलूँ, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट आपको 3600 रुपीज़ में सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, वो भी 6 मंथ्स के लिए। बट हमारा इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीट, ठीक है, पैकेज प्रोवाइड करेगा फॉर मास्टर कैडर केमिस्ट्री प्रेपरेशन, जिसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट ऐप के अंदर मिल जाएंगे विद टाइमर। ठीक है, प्रॉपर हमारी ऐप बनी हुई है, उसके अंदर आप प्रॉपर टेस्ट दे सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किल्स है, देखो 40 टेस्ट लगाओगे आप, ठीक है, अराउंड 2000+ क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएंगे, और हर एक का आप वीडियो सोल्यूशन देख लोगे। तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन हमने सेम टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने टेस्ट सीरीज लाई थी, उसमें 22 एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये जो जिनको नहीं है आइडिया, आप पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो, फिर आप डेमोस देख सकते हो ऐप के अंदर जाके। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ऐप का हमारी लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। पहले डेमो वीडियोस देखो, डेमो टेस्ट देखो, फिर ज्वाइन करो कोर्स को। ठीक है ना, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, सो डैट आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बने। अगर आपको समझ आ रहा है तो कोर्स ज्वाइन करो, अगर नहीं समझ आ रहा तो मत ज्वाइन करो, किसी और को आप रेफर कर सकते हो। बट ये सारे फीचर्स हैं हमारे कोर्स के, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनके ऊपर स्पेशल स्ट्रेस देना है, और करने सारा ही सिलेबस हमने। ठीक है, सिलेबस में कोई भी टॉपिक हमने छोड़ के नहीं जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।